मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। भाई साहब चुप हो जाओ। आप इतने सालों से आपको प्रयोग किया जा रहा है, मतलब ये निरंकुश सरकार, ये सत्ता और शासन, इनको समझ नहीं आ रहा है कि टीचर जब अतिथि होगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हमारे लिए, समाज के लिए, इस पूरी धरती के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, मानवता के लिए, प्रकृति के लिए सबसे पहले बच्चे और बच्चों के लिए शिक्षा। और शिक्षा देगा कौन? शिक्षक। और वो जब तक सही नहीं होगा बौद्धिक रूप से तो कैसे शिक्षा देगा। अब वो अतिथि है और वो सालों से अतिथि है, तो शर्म आनी चाहिए इन सत्ता शासन को, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल। हम किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, किसी के साथ नहीं है, हम टीचर्स के साथ हैं, हम शिक्षा के साथ हैं, हम शिक्षाविदों के साथ हैं। हम शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा जब हो पाएगी जब शिक्षक ठीक होगा, और शिक्षक ठीक करना पड़ेगा। ये गलत बात है। पिछले दिनों कई साथी मेरे पास आए, मैंने कई दफा आपसे आह्वान किया, बल्कि जहां पे भी जाते हैं शिक्षक साथी, युवा साथी हमें पकड़ ही लेते हैं। बोले भाई साहब हमारी 2 लाइन बोल दो। मैंने कहा कितनी देर, कितनी बार बोलूं। मैंने कहा कि छोटी छोटी बातें छोड़ के एक हो जाओ, संगठित हो जाओ। किसी की हिम्मत है क्या? कौन रोक देगा आपके हक को देने से? कौन मना कर सकता है? किसकी मां दूध पे ही तरह जो मना कर देगा? मैं कहता हूं कि आपके पास सवाल सही है। सवाल क्या? आपका तो शोषण किया जा रहा है भाई, वो शोषण के हम खिलाफ हैं। आपके पास पर्सन सही है, पर्सन को उठाने की ताकत आप में होनी चाहिए। कितनी बड़ी सामने ताकत खड़ी हो, उसको झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। सारे साथी संगठित हो जाओ। मैंने कहा था बड़े लक्ष्य को अचीव करने के लिए छोटी छोटी बातें भूल के इकट्ठे हो जाओ भाई। ये राजनीति छोड़ दो, इकट्ठे हो जाओ। ये 20-22 हजार परिवारों का मामला है। मैंने पिछले डायरेक्टर से कहा था, अनुरोध किया था, और वो गौतम जी मेरे साथ थे, मेरे भाई हैं, संत प्रकाश, डॉक्टर संत प्रकाश गौतम। हम जब मीटिंग में बैठे थे, हिमांशु गुप्ता जी को हमने कहा कि सर बहुत बड़े कल्याण का काम है, 22,000 साथियों के परिवार का मामला है, और वो सालों से यहाँ घिस रहे हैं। वो सारी जितनी भी आपकी पेपर से लेके सारी चीजें पार करके यहां तक पहुंचे हैं, पढ़े लिखे हैं, परिणाम देते हैं। क्यों लगाए थे? अब उनको पक्के कर दो। अब वो कहां जाए? उम्र भी होगी, एवरेज होगी, कहां जाए बताओ ना। बोले बात तो ठीक है, वहां सर आपकी कलम चलेगी, 22,000 परिवारों की दुआएं आपको मिलेंगी। साथियों सच्चा हूँ, ईमानदारी से बोलता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ। किसी से डरता नहीं, किसी की चिंता नहीं करता। वो समय था, वो भावुक क्षण थे। हिमांशु गुप्ता जी हमारी बात को समझते थे। वो बोले बात तो ठीक है फोगाट जी, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन ये मामला बड़ा जटिल है, ये दिल्ली है, मैं यहां से कर दूंगा, ऊपर नीचे को संभाल लेना। मगर सर आप शुरू करो, उसको हम संभालेंगे। साथियों ये बात बिल्कुल सही है, ये बड़ा जटिल है यहाँ समस्याओं का समाधान करवाना। कहीं तो चुनी हुई गवर्नमेंट है, वो न्यू का है, बोले मोदी हमें काम ही नहीं करने देता। सही बात है, बीच में मत बोलो। वो पॉलिसी बनाएंगे, बना के वो बेचेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में लेके आएंगे महामहिम एलजी साहब, तो 2 तरह की बात होगी ना। लेकिन अब समय है, मैंने
कहा था, बल्कि लेट हो रहे हैं हम, पर कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त आयर, जब जाको तब सवेरा। अब भी कुछ नहीं गया है, और अपनी बात को बुलंद तरीके से संगठित होके उठाओ भाई, घिस घिस के मर जाओगे। ये ठीक नहीं है। जब पढ़ा लिखा समाज शोषित होगा तो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कमी हमारे में भी है भाई। उन कमियों को ठीक कर लो। पूरा लोकतांत्रिक अध्यापक मंच, संत प्रकाश गौतम और कृष्ण कुमार फोगाट आपके साथ तन मन पूरी ताकत लगा देंगे। मैं ये कह रहा हूं सत्ता शासन से, इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, वो सुन ले, जितना जल्दी हो सके इन साथियों को दूसरे राज्यों की तरफ फिक्स कर दे, बनाए, इनको फिक्स करें और समझ भी ले। जिसने अर्थ का ज्ञान नहीं वो क्या राज करेगा। हम ये कह रहे हैं, ये साथी कह रहे हैं सभी, हमें फिक्स कर दो, किसी एक अमाउंट पे कर दो। अरे हम कह रहे हैं 40,000 में फिक्स कर दो भाई। 40,000 में शिक्षक मिल जाएगा कहीं? नहीं मिलेगा। हम कहते हैं आपको शिक्षक मिल रहा है 40,000 में मिल रहा है, एक्सपीरियंस होल्डर मिल रहा है, परिणाम देने वाला मिल रहा है, बौद्धिक रूप से सक्षम है, करके दिखाए, संघर्ष कर रहा है। और क्या लोगे? पक्के कर दो। 4 पक्के मास्टर, 4 पक्के स्थायी शिक्षक मेरे जैसे, 4 अस्थायी और 1 स्थायी मेरे जैसा सैलरी लेता है 2.25 लाख रुपए या 2 लाख रुपए। इतने पैसे में आपको शिक्षक मिल रहा है तो समझदार तो हो, तो जल्दी से जल्दी पक्का करें, पॉलिसी बनाए, पक्का करें। 22,000 है और विभाग में पोस्ट खाली पड़ी है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। 5 शिक्षा का मॉडल आसमान में पहुंचा दिया हमने। शिक्षा के मॉडल की बात करते हैं, वैश्विक शिक्षा का मॉडल। डोल पीटते हैं, पीएफसी अच्छी नहीं है, डोल पीटते रहते हैं कि हमने शिक्षा का मॉडल फलाना कर दिया। यहाँ पे तरा इमाम बचा हुआ है, अतिथि शिक्षक बेहाल है, दिहाड़ी मजदूर सर, हम लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। शर्म आनी चाहिए सत्ता शासन को, जिम्मेदार एजेंसियों को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली एक ऐसी राजधानी है सही चीज बोल रहा हूँ भाई, जिन्होंने अतिथि शिक्षकों को, अतिथि क्या कहा, युवा साथियों को दिहाड़ीदार मजदूर से भी बुरा हाल कर दिया। फिर कहते हैं भारत देश 2047 में विकसित भारत हो जाएगा। विकसित भारत होगा जब शिक्षा का स्तर ठीक होगा, हर बच्चा पढ़ेगा। और वो पढ़ेगा कब? जब शिक्षक ठीक होगा। निश्चित रूप से विकसित भारत हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, ज्यादा लंबे टाइम की जरूरत नहीं है। लेकिन शिक्षा के स्तर को ठीक करें, टीचर्स को ठीक करें, टीचर्स का शोषण ना करें। क्या अतिथि क्या परमानेंट, सबको परमानेंट करें। काम देते हैं तो काम करते हैं भाई। साथियों, आपसे भी मेरा एक मैसेज है भाई, संगठित रहें, मंजिल मिल ही जाएगी। भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो थे जो घर से निकले ही। और लक्ष्य न हो जल होने पाए, कदम मिला के चल, मंजिल तेरे पग चुमेगी आज नहीं तो शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। भाई अभिव्यक्ति की आजादी है, संविधान की बातें करता हूँ, शू फिजिकल का पर थोड़ी बहुत जानता हूँ। अब पढ़े लिखे हैं, संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है। आप तो अपनी बात कहने से डर रहे हो भाई, क्यों डरते हो? और डरना क्या, किस बात का डर है? वो रात इंदौरी कहते हैं कि रास्ते में खतरे बहुत हैं, रास्ते में खतरे बहुत हैं, लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है? भाई किशन फोगाट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
23 साल के दो शहीद, शहीद आजम सरदार भगत सिंह और दूसरी भी वीरांगना थी शहीद, वो भी 23 साल की थी। बुंदेलू के मुख से हमने सुनी कहानी थी, हम लड़ी मल्ला की वो भाई 23 साल के सब कुछ दे के चले गए इस देश को सुधारने के लिए। सुधरता क्यों नहीं? शिक्षक ठीक नहीं होगा तो कैसे सुधरेगा? साथियों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो भगत सिंह जी कहते थे कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू आएगी। तो फिर आप भी कहना सीखो कि जब तक स्थायी नहीं तब तक नहीं मिटेंगे, नहीं मरेंगे। आओ हमें मार के दिखाओ कुछ, आओ मारो, इसकी क्षमता है, सही बात है। मारो, ऐसा ही करो। एक ही रास्ता, एक के साथ दे सब सदाए, सब साथ दे सब जाए, एक साथ लो सब सज जाएगा। एक ही मिशन है, मैं शुरू से कह रहा हूँ भाई मत करो बात तनख्वाह बढ़ाने की, नहीं बढ़ाई गलत बात है। हमने बहुत प्रयास किया, नहीं बढ़ी गलत बात है। लेकिन पॉलिसी की बात कर लो, 60 साल की पॉलिसी, 60 साल तक साथी सारे फिक्स, धीरे धीरे तनख्वाह भी बढ़वा लेंगे, धीरे धीरे सारे काम करवा लें। पर ये खत्म हो गया, उसके लिए प्रयास करो। ये बात सबसे पहले हमने उठाई थी कि फिक्स करो, पॉलिसी बनाओ और फिक्स करो। सभी राज्यों में फिक्स कर दिए, यहाँ फिक्स क्यों नहीं कर रहे हो भाई? सारे संगठित हो जाओ पूरी। टीम है अपने पास भाई मोहित मेरे कान में कह रहा है कि सर टर्मिनेट भी कर रखी है जो लड़ते हैं। सही बात है भाई सुनो सच्चाई सुनो सुनो, जो टर्मिनेट, देखो सत्ता शासन के तो आंख में रटकेगा, उसको तो करेगा वो टर्मिनेट अपनी तरफ से, क्योंकि उसके पास तो पावर है। वो तो आम आदमी था, खास बन गया। वो तो पुलिस वाले भाइयों को भी कह रहा था सम्मानित हमारे भाई है, उनको भी खुले कहता था। वो पता नहीं किस को क्या बोल गया। तो उसकी चिंता मत करो भाई, आपको जरूर कहेगा, टारगेट करेंगे, करते हैं भाई। लेकिन आप लोग संगठित रहो, पूरी ताकत से रहो, उन साथियों का प्रबंध आप करो जो आपके लिए लड़ता है। देखो घर से जो निकलता है वो अपनी हथेली पे धर के चलता है। मेरे से कई बार अधिकारी कहते हैं कि गोगार जी आपको डर नहीं लगता नौकरी का? छीनने की नौकरी। मैं कहता हूँ जहाँ सच ना चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक ना मिले वहाँ झूठ सही। मेरे को इस डिपार्टमेंट ने, साथियों सुनो, सुनने की बात है, मेरे को इस डिपार्टमेंट ने टर्मिनेट किया था, ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। 103 मेमो दिए थे, 2 बार सस्पेंड किया, फिर टर्मिनेट किया, 6 साल टर्मिनेट रहा, कोर्ट में गया। और सुनो अगली बात, कैट ने भी हरा दिया था क्योंकि मैं भी ढिल्ला डाला था। फिर कई साथी बहुत नजदीक थे मेरे, वो साथी पिंचिंग करने लगे, बोला पता है था नालायक है, नौकरी कर ही नहीं सकता। नौकरी थोड़ी होती है, नौकरी बड़ा नेके चलता है, बहुत सारी बातें। हाजी का घर है, हाजी की नौकरी ना जी का घर है। मेरे पिताजी भी कहा थे, वो भी हेडमास्टर थे, बोला भाई तू नहीं कर सकता। वहां फिर पिताजी नौकरी करके दिखाऊंगा, चिंता मत। हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से जीत के आया, जीत के आने की भी कहानी है। जीत क्या, केस जीता। केस जीतने के बाद ये सारे अधिकारी यहाँ एक बार कोर्ट केस डालते हो तो सारे दुश्मन हो जाए, पता नहीं क्यों सारे दुश्मन हो गए। मेरे को बड़ी दिक्कत हुआ, कोई बोलता ही नहीं। कोर्ट केस जीत के बोले अब तो ज्वाइन कर ले, मानना अब नहीं करूंगा। बोले अब तो मैं कहा बताऊं भी नहीं गा। बोला क्या करेगा, कुछ तो करेगा। मैंने कंटेम्प्ट कोर्ट किया। मैंने कोर्ट को कहा कि डिपार्टमेंट आपके आदेश का पालन नहीं कर रहा है। तब इनको लताड़ लगी, रात को 10 बजे मेरे को ज्वाइन करवाया। टाइम तो कुछ और डलवा रखा है, टाइम कुछ और डलवा रखा है, क्योंकि उस टाइम तक जब मैं टर्मिनेट हुआ तब था मैनुअल सारा सिस्टम। और जैसे ही मैं बहाल हुआ, कोर्ट से आया, उस टाइम सारा ऑनलाइन कर दिया। वो हमारा एचओएस था, वो थोड़ा भोला था, उसने मैनुअली ज्वाइन करवा लिया रात को 10 बजे। प्रेशर में था बहुत सारी। बात ये कहने की, भाव ये कहने का भाई
चिंता मत करो, अपना हक लेने के लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ना सीखो और लेना सीखो, या कोई नहीं देता। एक बहुत बड़ी कहावत है, ये बहनें भी बैठी हैं, कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। 22,000 को नौकरी कैसे पक्की कर देगा कोई? गलती उनकी भी नहीं है। आपने कुछ करना पड़ेगा, पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा। तब आपने दी जागी मोहित मेरे से 2-4 बार बात करी थी, माँ भाई अनुशासित ढंग से सारे इकट्ठे होके लंबे समय तक पहले सांकेतिक करो और फिर 2-4 दिन का करो, फिर आमरण अनशन करो। मैं भी तैयार हूँ, मैं भी बैठ जाऊंगा आमरण अनशन। तो हम भी बैठेंगे और आमरण अनशन पे सबसे पहले मैं बैठूंगा। मैं ये कहता हूँ, मैंने डायरेक्टर साहब को भी कहा था, मगर सर 22,000 के लिए अगर मैंने अपने आप की आहुति भी देनी पड़गी तो मैं तैयार हूँ, हंस के स्वीकार करूंगा। इस जीवन का कोई मोल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बनना है, शरीर खत्म हो जाना है साथियों। 42 बार ब्लड डोनेट कर रखे हैं, शरीर के ऑर्गन दान कर रखे हैं, और अब देह दान करनी है। ये ऐसे मर जाना है सबने। 22,000 के काम आगे इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ, मैं बैठूंगा सबसे पहले आमरण अनशन पे, मैं बैठूंगा और मैं जिंदाबाद, और मैं मरूंगा या तो यार आपको फिक्स करवाऊंगा, लेकिन आप सब इकट्ठे हो जाओ, छोटी बातें भूल जाओ। बड़े लक्ष्य को अचीव करने के लिए छोटी छोटी बातें भूल जाओ, कोई फर्क नहीं है। और सबको पता है चंदोलिया जी दिल्ली से है, और दिल्ली के माननीय सांसद जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। के बीच परेशान हो रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, आप शिक्षक से सिर्फ शिक्षण का कार्य करवाएं, लेकिन नहीं मानते। 150 तरह के गैर शैक्षणिक काम हमें दे दिए। हमें ये कहा गया कि मैं शिक्षक की पीड़ा अच्छी तरह से समझता और जानता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षक का बेटा हूँ। कौन बोले थे? पहले वाले शिक्षा मंत्री। और आपके 150 तरह के गैर शैक्षणिक कार्य आपके लागू कर दिए। उस टाइम 20-30 प्रकार के थे। तो अपने विषय को कब बढ़ाएगा शिक्षक? कैसे बन पाएगी बात? और अतिथि अध्यापक हमारे रोड पे बैठे हैं, अपना हक मांगने के लिए 1 रुपया सैलरी नहीं बढ़ाई गई इन साथियों की 8 साल से। और पक्का करने का वादा किया था। जो जहाँ जिन स्टेटों में ये साथी काम कर रहे हैं, हर जगह पक्के कर दिए। दिल्ली बची हुई है, दिल्ली क्यों छोड़ दी? इनको यूज किया गया। ये पिछले 10-15 साल से बहुत बेहतरीन शानदार रिजल्ट दे रहे हैं, उसके बावजूद इनको फिक्स नहीं किया जा रहा। हम कह रहे हैं, हमारी कोई डिमांड नहीं है, कोई पैसे के लिए कुछ नहीं करे, भाई 40,000 पे फिक्स कर दो, लेकिन मान नहीं रही है। जितनी सरकार है, कमेंट में चूर है। सरकार होश में आओ, अतिथि शिक्षक की पॉलिसी बनाओ। और इसके साथ साथ जो सरस्वती माँ के मंदिर थे, भाई सांसद महोदय के सामने थोड़ा बोल लें तो थोड़ी सारी बात बोल नहीं पाएंगे। ये शिक्षा के मंदिर थे, सरस्वती माँ के मंदिर थे, वो राजनीति के अखाड़े बना दिए गए। यहाँ कॉलोनी में जा जाके यूँ कहते हैं कि हमने शिक्षक को नौकरी करनी सिखा दी। शिक्षक कामचोर था, शिक्षक नकारा था, शिक्षक नालायक था, हमने उसको सिखा दिया। वो बातें सुन के वो भोले भाले अभिभावक और बच्चे आके स्कूलों में टीचर का गिरबान पकड़ते हैं और शिक्षा के तंत्र को नष्ट भ्रष्ट करते हैं। अगर कहोगे तो एक सिरे से एक श्रृंखला है। सबसे पहले मुकेश शर्मा जी की नांगलो एसपी रोड में हत्या की गई बच्चों के द्वारा। उसके बाद बापरोला में टीचर को पीटा गया, पवन जाखड़ को और वरुण सैनी को। उसके बाद पालम विहार में कुक्कू लखेरा को पीटा गया। उसके बाद जय ब्लॉक साकेत में चौधरी को लठ मारे बच्चों ने। उसके बाद नंदनगरी में सनोज कुमार को लठ मारे। उसके बाद भूदेव हमारा पीटी था, बड़ा ठाटा छोरा रोहतक का, उसको चाकू मारे, 2.5 इंच चाकू पेट में था, तुरंत में पहुंचा था। और उसके लिए फिर हमने
इस सरकार से, निरंकुश सरकार से, डायरेक्टर महोदय से कहा था कि टीचर को सुरक्षित कर दो, शिक्षक सुरक्षा अधिनियम लेके आओ। वो बोले विधानसभा में पारित होगा, स्तर बुलाएंगे, फलाना करेंगे, आज तक कुछ नहीं होया। हमारी माननीय सांसद महोदय से कहना है कि सारी बातें बाद में, सबसे पहले इन साथियों की पीड़ा को समझ लो और इनको दूर कर दो। हम आपकी आभारी रहेंगे, हम आपका सहयोग रहेंगे। हम कहते हैं, हर समय कहते हैं सांसद महोदय जी, हम हर समय कहते हैं, जो शिक्षक की बात करेगा याद है ये हमारी नारी, जो शिक्षक की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, जो शिक्षक की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक जिंदाबाद। आप सभी साथियों ने बड़े भाई कृष्ण फोगाट जी का एक अच्छा संदेश सुना, हमें मोटिवेट किया, उसके लिए सारे साथी भाई हाथ उठा के जोरदार तालियों से धन्यवाद करेंगे। और एक इससे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं। बड़े भाई ने हमेशा हमारा साथ दिया है, जब भी हमारे ऊपर पीड़ा आई है उन्होंने बार बार अपना छोटे भाई को बहुत बड़ा गया है। आगे बढ़ाने का काम किया है। हर स्टेज पे, हर मोर्चे पे, हर जगह एक टीचर का साथ दिया है। आज भी एक मात्र एक कॉल के माध्यम से हमारे बीच में पहुंचे हैं। बड़े भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिंदाबाद।